श्री राधा नाम को जो सपने में हूँ ले, ताको मोहन श्याम झट अपनों कर ले। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा यदि पानी है तो राधा रानी से विनय करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चा पिता से जब भी कुछ चाहता है तो हमेशा माँ को ही माध्यम बनाता है। इसलिए ठाकुर बिहारी जी की कृपा पाना है तो करुणामयी राधिका रानी से अर्ज लगानी होगी। तो फिर क्या है, चलते हैं बरसाना धाम राधिका रानी की कृपा पाने के लिए। असल में बरसाना धाम दो हैं, एक पुराना बरसाना जिसे रावल के नाम से जाना जाता है और एक नया बरसाना। तो पहले चलते हैं रावल, जहाँ राधा रानी प्रकट हुई थी। यह स्थान उनकी जन्म स्थली है। यहाँ आज भी एक सुंदर भव्य मंदिर है और राधा रानी एक छोटी बालिका के रूप में यहाँ विराजती हैं। राधा रानी के प्राकट्य की द्वापर युग की जो कथा है वो मन को हर्षाने वाली है। इस कथा के श्रवण मात्र से दुख दूर होते हैं। आइए इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रचा तो 33 कोटि देवता उनकी सुंदर छवि पर मोहित हो उनसे ब्याह रचाने की अभिलाषा करने लगे। लेकिन सूर्य भगवान ने अद्वितीय रूपवान त्रिपुर सुंदरी मोहिनी रूप में अपनी पुत्री के दर्शन किए और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे घर पुत्री रूप में जन्म ले और मुझे धन्य करें। और इस प्रकार द्वापर युग में जब पृथ्वी लोक पर सूर्य देव ने महाराज वृषभानु के रूप में जन्म लिया और उनकी पत्नी हुई कीर्ति जी। इसी स्थान बरसाना पर महाराज ने अखंड तप किया। साथियों, जैसे हम मनुष्य अपने कार्यों के लिए कभी कभी इधर उधर से सिफारिश लगवा लेते हैं, ऐसे ही महाराज वृषभानु जी ने ब्रह्मा जी की भी तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि अब कन्या के रूप में ठाकुर जी के जन्म के लिए हम बहुत इंतज़ार कर चुके हैं। आप भगवान विष्णु को याद दिला दें कि हमारी पुत्री के रूप में उन्हें जन्म लेना है, क्योंकि आप भगवान विष्णु के अत्यंत करीब हैं। ब्रह्मा जी ने वृषभानु जी को आश्वासन दिया कि आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होगी और मैं स्वयं इसका साक्षी बनने के लिए पर्वत के रूप में यहाँ स्थिर हो जाऊंगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत रूप में विराजमान होने के कारण ब्रह्माचल पर्वत कहलाए। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी की तमाम लीलाएं मौजूद हैं। ब्रह्माचल पर्वत के 4 शिखर दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और विलासगढ़ ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इस ब्रह्माचल पर्वत की कुल 4 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसे भक्तगण बड़े ही भक्ति भाव से करते हैं। मान्यता है कि आज भी राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ विचरण करती हैं। बताया जाता है कि रावल गांव में 5000 साल पहले द्वापर युग में यमुना जी बहती थी और एक दिन जब भाद्र मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को वृषभानु जी और कीर्ति जी यमुना जी में पूजा स्नान कर रहे थे, उस समय एक कमल के फूल से उन्हें दिव्य प्रकाश निकलता दिखाई दिया। जब वृषभानु जी और कीर्ति जी ने पास जाकर देखा तो उस कमल के फूल में एक सुंदर कन्या थी। इस प्रकार राधा रानी का प्राकट्य हुआ और वृषभानु जी और कीर्ति जी उनके माता पिता कहलाए। इस प्रकार बरसाना आकर जो भक्त श्रद्धा पूर्वक ब्रह्माचल पर्वत की चोटी पर बने इस भव्य मंदिर में राधा रानी के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है और रावल जाकर उनके बाल स्वरूप को भी निहारता है तो निश्चय ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो राधा रानी की जय।
कहा जाता है कि राधा रानी कोई और नहीं, भगवान कृष्ण की परछाई हैं, उन्हीं का स्त्री रूप है। इस प्रकार 11 महीने तक राधा रानी ने नेत्र नहीं खोले और 11 महीने बाद जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ तब उनके दर्शन के समय ही राधा रानी ने अपने नेत्र खोले। रावल गांव में मंदिर के पास ही एक बगीचा है और यहाँ गौर वर्ण और श्याम वर्ण के अति प्राचीन 2 वृक्षों की युगल छवि मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। इन वृक्षों के दर्शन साक्षात लाडली जी और कन्हैया जी के दर्शन हैं, जिन्हें बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा जाता है। जय श्री राधे कृष्णा।